तो झारखंड और महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस हैं वो रिसेंटली अभी ईसीआई ने अनाउंस कर दिए हैं। 13 तारीख को महाराष्ट्र में और 13 और 20 तारीख को झारखंड में जो है इलेक्शन वो शेड्यूल की गए हैं। रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर तक आ जाएगा। लेकिन हर इलेक्शन में कुछ मैनिफेस्टोज होते हैं जो कि काफी प्रॉमिसिंग आते हैं वहां की पॉपुलेशन के लिए। वहीं पर अगर हम महाराष्ट्र की इन स्पेसिफिक बात करें तो हम देख सकते हैं कि रिसेंटली एक स्कीम आई है जिसका नाम है लड़की बहन स्कीम, जो कि एम्पावरमेंट पे काम करती है, महिलाओं की महिला सशक्तिकरण पे वो एड्रेस करती है इन पर्टिकुलर। क्योंकि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उनका मानना है कि जो पॉपुलेशन डायनामिक है महाराष्ट्र का वो काफी ज्यादा डिफरिंग है, जिसमें कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं पर एक पोस्ट आता है ट्विटर पे टाइम्स अलजेब्रा के वाया, जिसमें जो टाइम्स अलजेब्रा है वो कहता है कि कोई भी एक्सपर्ट या पैनलिस्ट टीवी पे या कहीं पर भी फॉर दैट मैटर बात नहीं कर रही है स्कीम की। जबकि ये जो स्कीम है जो स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है जो महाराष्ट्र के इलेक्शंस है उसको, वो काफी ज्यादा गेम चेंजर जैसा साबित होगा विदर्भा और मराठवाड़ा में। क्योंकि विदर्भा और मराठवाड़ा महाराष्ट्र के कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो काफी ज्यादा देखी गई है, जिसकी वजह से वुमेन की डिपेंडेंस, वुमेन की इंडिपेंडेंस, हर चीज पर सीधे सीधे जो है वो सवाल उठते हैं। ये भी देखा गया है कि इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा जो वुमेन है वो डिपेंडेंट है अपनी फैमिली पे इन दोनों रीजन्स में, जिसकी वजह से अगर ऐसी कोई स्कीम आती है जो कि इन पर्टिकुलर एड्रेस करती है ये इशू को जो कि जेंडर डिस्पैरिटी से रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा जो चेंजेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इवन इन द पास्ट देखा गया है कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन हो, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन हो या ओडिशा के इलेक्शन हो, वहां पर कुछ पॉलिटिकल डायनामिक और बन रही थी, लेकिन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सच स्कीम्स जो कि एक पर्टिकुलर तबके को एड्रेस कर रही हैं, उसके बाद देखा गया कि जो इलेक्शन रिजल्ट थे वो डायनामिकली जो है चेंज हो गए। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन के माध्यम से मैं नंदिनी करंट अफेयर्स डिकोडेड पर आप सबको ये जो स्कीम है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि इवन महाराष्ट्र में भी कई सारे रीजन्स तक ये जो स्कीम है वो अभी तक नहीं पहुंची है। तो गोल और इंटेंशन जो है वो यही है कि जितने ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर स्कीम को अवेल कर पाए वो करें। क्योंकि इवन एट द टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्रीबीज से डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारी गवर्नमेंट पे, ये है वो है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी रियलाइज करना होगा कि अगर सोसाइटी वाइज हम कोई चेंज ड्राइव कर पा रहे हैं तो हमें इनिशियली वो करना चाहिए। बाद में जो मॉडरेटिंग इम्पैक्ट है उनको डील किया जा सकता है, बाद में जो चीजें हैं उनको कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन प्रेजेंट में जो प्रेसिंग नीड है उसको एड्रेस करना एज अ गवर्नमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है, जिसको हमें रियलाइज करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और उसी सब के बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्लैट 50% जो है वो ऑफ चल रहा है एंड अप टू 9 मंथ्स जो है आपको एक्सटेंशन मिल सकता है बिल्कुल मुफ्त में। आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, कोड यूज करना है जिसका नाम है एनएसटी लाइव। एनएसटी स्टैंड फॉर नंदिनी सिंह तोमर, जो कि मैं हूँ। उसके आगे बस लाइव और लिखना है एंड आपको ये जो ऑफर है वो अवेल हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो पूरा आपको कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 में पड़ेगा, जो कि अदर प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा सस्ता है। और अगर मैं आपको यूएसपी बताऊं हमारे चैनल की कि क्यों आपको ये प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो वो इसीलिए क्योंकि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है हमारे सारे बैचेस पे। आप जिससे पढ़ना चाहें, जब पढ़ना चाहें, जिस भाषा में पढ़ना चाहें, वंस यू सब्सक्राइब टू आवर प्लेटफॉर्म आपको वो पूरी एक्सेस मिल जाती है। एंड हम लोग मेक श्योर करते हैं कि आपकी जीएस सीसैट सारी जो प्रिपरेशन है वो एक ही जगह पर कंपाइल तरीके से हो जाए। हमने पास्ट में 70+ जो है वो सिलेक्शंस अपने प्लस प्लेटफॉर्म से दिए हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा विश्वास पूर्वक भी बन जाता है, आप इस पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हम सेशन को अनफोल्ड करें और समझें कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ थी वो क्यों आई हमारे बीच, तो वो इसीलिए आई क्योंकि एक सोशल रेवोल्यूशन जैसा बड़ा शब्द यूज हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम के चलते। अब सोशल रेवोल्यूशन जब हम किसी चीज को कह रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना मेजर हो सकता है। तो महाराष्ट्र में मेजरली विदर्भा और मराठवाड़ा दो ऐसी जगह है जहाँ पे
जो जेंडर स्प्रेड है, जो जेंडर डायनामिक है, वो काफी ज्यादा अनइवन है, जिसके चलते प्रॉब्लम्स एवरी नाउ एंड देन क्रिएट होती रहती हैं। फिर चाहे वो फैमिली के एस्पेक्ट में हो, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात हो, या फिर वुमेन का अपने घर से बाहर निकल के काम पर जाने की बात हो। तो इस सब के चलते जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट एवरी नाउ एंड देन होती रहती है, जो कि आइडेंटिफाई की गवर्नमेंट ने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसा सोचा कि आफ्टर ऑब्जर्विंग अदर नेशंस, आफ्टर ऑब्जर्विंग अदर स्टेट्स, कि क्या हम कुछ ऐसा वेलफेयर स्कीम जैसा नहीं कर सकते जिसके वाया जो हमारे लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम एड्रेस कर पाए। तो उस सब में निकल के आया ये एक फ्रीबी कल्चर से थोड़ा सा प्रभावित हुआ स्कीम, जिसका नाम है लड़की बहन स्कीम। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे लाडली योजना चलती है। अदर स्कीम्स की बात करें तो एक सुकन्या योजना भी है, वो भी चलती है। एलपीजी के लिए उज्ज्वला योजना है, वो भी चलती है। और ये सारी जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती हैं, और हर जो स्कीम है उसका इनिशिएटिव जो होता है वो किसी डिफरेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए होता है। यहाँ की बात करें तो जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो इन पर्टिकुलर यहाँ पे एड्रेस की जा रही है। साथ में इन लोगों को ये भी सिखाया जा रहा है कि आप कैसे तो जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर लें, और डिपेंडेंस रिड्यूस करने के बाद आप कैसे तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसको खोजें, क्योंकि एट मोस्ट टाइम्स आपको ज़रूरत पड़ेगी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने की। क्योंकि ऑल्दो स्कीम का जो आइडिया है वो यही है कि एक बेसिक अच्छी लाइफ जो है वो वहाँ की औरतों को मिले, महाराष्ट्र की औरतों को मिले, लेकिन एट द सेम टाइम कब तक ये एम्पावरमेंट में जो है वो ऐसे फ्रीबीज के वाया हो पाएगा। तो एक तरीके से जो सशक्तिकरण है वो औरतों को आगे बढ़ाने में भी काम दे रहा है, जिसकी वजह से ये जो पूरी स्कीम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है सोशल और सोसाइटल डायनामिक्स चेंज करने के लिए महाराष्ट्र के। तो अगर हम इस स्कीम के बारे में समझे कि ये स्कीम आखिर में है क्या, तो ये जो स्कीम है उसका आइडिया है वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसमें कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉमिस करती है मंथली फाइनेंशियल स्टाइपेंड और एड, जिसके वाया जो वुमेन है महाराष्ट्र की उनको सपोर्ट मिले उनकी लाइफ में, जिससे कि वो बेसिक नीड्स जो हैं वो अपनी पूरी कर पाएं और अपना जो लाइफस्टाइल है वो इन्हांस कर पाएं। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि इस स्कीम के वाया जो जेंडर इक्वालिटी है वो भी प्रमोट होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे देखा गया है कि थोड़े थोड़े पैसे और अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी वुमेन को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, जिससे ना ही सिर्फ एक तरीके से मानसिक उत्पीड़न हो रहा है एक इंसान का, एक औरत का महाराष्ट्र के इलाके में, लेकिन एक शारीरिक जो है वो भी उसको कष्ट पहुंचाए जा रहे हैं फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट समझा गया वाया द गवर्नमेंट, एंड हेंस दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जिसको भी ये जो बेनिफिट्स हैं वो अवेल करने हैं, तो उसके लिए हर उस औरत को जिसको भी ये सोसाइटल बेनिफिट्स जो है वो अवेल करने हैं, हर उस औरत को एक परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र का, और एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप अवेल कर सकते हैं जितने भी बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के उन सबको। साथ ही साथ आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी भी ऐसी जॉब में नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं, क्योंकि अगर आप टैक्स पे करते हैं तो अगेन आप इस स्कीम के जो फायदे हैं वो नहीं उठा सकते। और तो और अगर आपको ये स्कीम मतलब अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो और जो चीज़ें जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जिसके वाया आप अवेल कर सकते हैं इस स्कीम के बेनिफिट्स, तो वो है आपका नंबर 1 तो रहेगा ही आधार कार्ड, साथ ही साथ आपका राशन कार्ड, जिसके वाया आपकी पूरी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो पता हो गवर्नमेंट को, एंड कोई भी ऐसा प्रूफ जिससे आपका जो रेसिडेंस है वो भी प्रूव होता है, क्योंकि रेसिडेंशियल एक जो क्लैरिटी है वो भी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें कि क्यों
इस पर्टिकुलर नुआंस पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये जो केस है वो इम्पॉर्टेंट है, ये जो स्कीम है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके दो एस्पेक्ट है, एक है हमारा पॉलिटिकल, एक है हमारा सोसाइटल। तो अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझे, क्योंकि ये एक ऐसे एम्बिट में आई है, एक ऐसे मौसम में आई है जब इलेक्शंस की ही बातें हो रही हैं, तो पॉलिटिकल डायनामिक को अगर हम थोड़ा समझे तो हम देख पाएंगे कि ऐसी जो वेलफेयर स्कीम्स रही है ना, उन्होंने वोटिंग डायनामिक को काफी ज्यादा शिफ्ट किया है इवन इन द पास्ट, जिसकी वजह से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि हम टारगेट करते हैं वुमेन वोटर्स को, जिससे कि हमारा इवन जो वोटिंग डायनामिक है वो चेंज हो जाए, एंड जो महिलाओं का तबका है, जो कैटेगराइजेशन है इस जेंडर की, वो हमारी तरफ आ जाए। तो एक तरीके से जो वोट शिफ्ट है उसके लिए ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम था वो हुआ, क्योंकि पास्ट में देखा गया कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्कीम्स की वजह से जो गवर्नमेंट थी उनको बहुत मेजरली जो है वो फायदे हुए हैं। अब जो हम दूसरी एस्पेक्ट की बात कर रहे थे जो कि था एक सोसाइटल इम्पैक्ट, अगर हम उसकी बात करें तो हम देख पाएंगे कि बहुत ही बड़ा सोसाइटल इम्पैक्ट इससे आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो वुमेन पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा हाई है। तो उसके चलते अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा तो काफी ज्यादा जो सोसाइटी डायनामिक है वो चेंज होगी, एंड जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी जो फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो फेस कर रहा है वो मिनिमल हो जाएंगी, जिसकी वजह से इन टर्न एक जो सोसाइटी का इंडेक्स है, बी इट हैप्पीनेस, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट जॉब वाइज, किसी भी प्रकार से बेहतर ही होगा, जिसकी वजह से ये जो स्कीम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है डिस्कशन करने के लिए। अगर हम और बातों की बात करें तो पेट्रियार्की, लैक ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चीजें, जैसी चीजें भी जो हैं वो एड्रेस हो रही हैं इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि डायरेक्टली देखा जा रहा है कि वुमेन के पास जो जो चीजें नहीं है वो इस फाइनेंशियल एड के वाया टारगेट की जा सकती है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ये जो स्कीम है वो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इंटर्न ये जो पूरा काम चल रहा है वो चल रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो कि है जेंडर इंक्लूसिविटी, जिसकी वजह से ये जो स्कीम है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और लाइमलाइट आने योग्य भी है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो महाराष्ट्र के अभी हाल फिलहाल हाव भाव हैं वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है काफी सारे डायनामिक्स पे, बी इट जेंडर, इकोनॉमिक्स, जो वहाँ का मार्केट साइज है उस सब से रिलेटेड। एंड हम टाइम एंड अगेन जो है वो जितनी भी चीजें सोसाइटी के वाया या किसी भी करंट अफेयर के माध्यम से हमको लगता है इम्पोर्टेंट है, तो हम करंट अफेयर्स डिकोडेड पे उसको कवर करते ही करते हैं। और इसी के साथ हम अपने प्लेटफॉर्म पर भी आपको ये सब चीजें जो हैं वो बिल्कुल ब्रीफली और एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में बताते हैं, एंड आपको जो रेलेवेंस है एग्जाम की वो भी समझाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंटली जो हमारा टीम है वो प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन पर ऑफ रन कर रहा है, तो अगर उसमें भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो अवेल करने हैं तो आपके पास एक और रास्ता है जो कि 20 अक्टूबर तक ही वैलिड है, जिसमें कि आप अनअकैडमी की जो सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अवेल कर सकते हैं 90% स्कॉलरशिप और कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। ध्यान रखिएगा कि ये जो टेस्ट है वो 20 अक्टूबर इस साल को हो रहा है और सिर्फ 2 बारी, यानी कि 11 बजे सुबह को और 5 बजे शाम को होगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, फटाफट से इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कीजिए, क्योंकि आपको अपनी दम पे, अपनी तैयारी के दम पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड है सिलेक्शंस के लिए वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं कहूँगी कि आपको ये जो टेस्ट है वो उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए, जिससे कि आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए टू गेट समथिंग दैट यू डिजर्व। So if you did like the session, do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel Current Affairs Decoded. With this is me Nandini signing off for the day. I hope you had a good time.